नौकरों नौकरों उनके नौकरों को नौकरों। स्वयं चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछ लिया, भाई आपका क्या परिचय है? गोपीर भर्तुर पद कमलो दास दास। मैं तो गोपी भर्तुर, जो गोपियों के स्वामी कृष्ण है, उनके दासों के दास का दास हूँ, ये है मेरा परिचय। वो खुद ही दासत्व में भाग रहे हैं, खुद ही दासत्व में भाग रहे हैं। दासत्व पीछे दौड़ रहे हैं सब, दासत्व भाव के। हम लोग स्वामी भाव के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रभुपाद न्यूयॉर्क गए थे, और वहां पे टेम्पल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। बलिवर्धन प्रभु और उसकी वाइफ नताशा मंदिर की देखभाल कर रहे थे। तो प्रभुपाद जब मंदिर पहुंचे तो बहुत सारे डिसाइपल्स प्रभुपाद के मिलने के लिए आए थे। उन्होंने तुरंत दंडवत किया और प्रभुपाद ने उनको बोला कि देयर आर डीमंस इन इस्कॉन। प्रभुपाद एक्चुअली जब वो मंदिर में एंटर किया तो प्रभुपाद ने बोला, मेरा व्यास आसन कहाँ है? तो बलिवर्धन प्रभु ने बोला कि वो हमने क्लीनिंग के लिए दिया था, वो आ नहीं पाया, वो पता नहीं क्या क्लीनर कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो कल तक आ जाएगा प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला देयर आर डीमंस इन इस्कॉन। फिर प्रभुपाद अपने रूम में चले गए। और प्रभुपाद जब रूम की तरफ जा रहे थे, प्रभुपाद सारे टेंपल के सारे रूम्स को चेक कर रहे थे, इसमें कौन रह रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। एक रूम लॉक था, प्रभुपाद ने बोला खोलो ये रूम, क्या है भाई इस रूम में? तो बलिवर्धन प्रभु ने बोला है तो प्रभुपाद, मैं और मेरी वाइफ में हम लोग सेपरेटली हम लोग वर्शिप करते हैं। प्रभुपाद ने कहा खोलो भाई, खोलो, दिखाओ क्या है इसके अंदर। उसको खोलना पड़ा। तो वो रूम खोला तो अंदर मखमल का बिस्तरा लगा हुआ, बड़ा सा फ्रिज, और उसके अंदर दुनिया भर के इम्पोर्टेड खाने पीने की आइटम। प्रभुपाद ने कहा व्हाट नॉनसेंस इज दिस? डिवोटे सड़क पे धक्के खा रहे हैं, कलेक्शन ले रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, और तुम ये मौज उड़ा रहे हो भाई, क्या चक्कर है? तो प्रभुपाद ने उनको उनको बोला कि आप सारे पैसे जमा करा दो आप मेरे पास में। और फिर अगले दिन सुबह प्रभुपाद लेक्चर के लिए गए। प्रभुपाद ने बोला सारे डिवोटीज को इकट्ठा करो, सारे डिवोटीज को इकट्ठा किया। तो बलिवर्धन प्रभु ने बोला कि वेल, प्रभुपाद सेड देयर आर डीमंस इन इस्कॉन। सो मैंने वो डीमंस को ढूंढ लिया है। वो जिन डिवोटीज की मैंने ड्यूटी लगाई थी व्यासासन लाने के लिए, उन्होंने सेवा अच्छी से नहीं की थी, दे आर डीमंस, वो असुर है, मैंने निकाल दिया। प्रभुपाद ने बोला नहीं, तुम उनको वापस लेके आओ, वो असुर नहीं है, तुम असुर हो, तुम लोग निकलो यहाँ से। प्रभुपाद ने निकाल दिया उनको। हस्बैंड वाइफ को खड़े पैर। सारे डिवोटीज ने बोला जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला तुम सारे भी मूर्ख हो, जब एक आदमी आचरण ठीक से नहीं कर रहा, भाई तुम कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो उसको? तो पूरी दुनिया और भक्त भी दौड़ते हैं स्वामी बनने के लिए। पता नहीं क्या क्या लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन स्वयं भगवान दासत्व के लिए दौड़ रहे हैं, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रोक नहीं पाए अपने आप को, और उनके मुंह से निकल ही गया, उनके मुंह से। और उन्होंने बोला
कि भगवान कृष्ण कहाँ पीछे हैं, वो भी तो दासत्व भाव का आस्वादन करना चाहते हैं कि आखिर देखो तो सही कि दासत्व में क्या क्या टेस्ट है कि पूरे दुनिया दास बनने के लिए दौड़ रही है, सारे भक्त मेरी सेवा करने के लिए इतने तत्पर हो रहे हैं, जाकर देखूं तो सही, देखो तो सही क्या है इस दासत्व में। यही उत्कंठा भगवान कृष्ण को खींच लाती है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। रुक नहीं पाए कृष्णदास कविराज गोस्वामी। क्यों दासत्व भाव महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो जो लोग ये बोलता है चैतन्य हरिदास मोहि चैतन्य हरिदास, ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। मेरे से ऊंचा है ये, मेरे में ये भावना नहीं है, इसके अंदर है ये भावना। उद्धव को बोल दिया भागवतम 11, 14, 15 में, उद्धव को बोल दिया उन्होंने, न तथा में प्रियतमा आत्मयोनि न शंकरा। आत्मयोनि मतलब ब्रह्मा जी जो स्वयंभू है, सीधा भगवान से प्रकट हुआ है, का जन्म हुआ है। मेरे कोई इतना प्रिय नहीं है, ना ब्रह्मा, ना शिव जी, ना च संकर्षणो, ना श्री, ना संकर्षण, ना श्री, ना लक्ष्मी, न एव आत्मा च यथा भगवान। अब मैं खुद अपने आप को इतना प्रिय नहीं हूं उद्धव जितने तुम प्रिय हो, तुम में दासत्व है, तुमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया मेरे पे, तुमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया मेरे पे।